चलिए अब आपको बता दें एक ऐसे घोटाले के बारे में जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। जी हां, स्वास्थ्य महकमे में पिछले कुछ सालों से लगातार सक्रिय एजेंसी मोक्षित ने कुछ ऐसा बड़ा घोटाला कर दिया है कि पहले तो स्थानीय एजेंसी इस मामले की जांच कर रही थी। कुछ अधिकारियों के सांठ-गांठ के साथ स्वास्थ्य विभाग में सप्लाई की जाने वाली दवाएं और उपकरण कुछ इस तरीके से घोटाले की भेंट चढ़ गए कि करीब 700 करोड़ का बड़ा घोटाला हो गया। इस घोटाले में अब शिकंजा कसता दिख रहा है। स्थानीय रूप से जो इस पूरे मामले की सप्लाई कर रही थी, उपकरणों की सप्लाई कर रही थी मोक्षित पर, और उस पर शिकंजा ईडी ने कसते हुए सीजीएमएससी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। और इसी सिलसिले में पिछले दिनों ईडी ने 5 बड़े अफसरों के घर छापेमारी की कार्रवाई की, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए और अधिकारियों से मिले साक्ष्य के बाद अब जांच आगे बढ़ेगी। 2 दर्जन से अधिक अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं, ऐसा बताया जाता है। और ईडी के छापे के बाद ये जो पूरा प्रकरण है वो लोगों के सामने आ गया है। तो शिकंजा मोक्षित कंपनी पर कसा गया है, लेकिन निशाने में वो अधिकारी हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए यानी तंत्र में रहते हुए इस कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस घोटाले के बाद ईडी की कोई खास प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में रुपए, पैसे और डिजिटल साक्ष्य जब्त हुए हैं। फिलहाल इसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एक ही केस है, अब उसमें ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है, उसमें ईडी भी जांच कर रही है, हो सकता है उसमें सीबीआई भी आ जाए। तो एक मतलब इनके पास विषय नहीं है क्या कि एक ही मामले को 3-3, 4-4 एजेंसी जांच करे। इसके पहले तो जांच किया ना ईडब्ल्यू, और उसने गिरफ्तार भी किया, अब ईडी आ गई है। तो ये इन लोगों का उद्देश्य क्राइम को जस्टिफाई करना नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति को टारगेट करना इनका उद्देश्य रह गया है। अब इसमें किसको टारगेट करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक, अब इसका मतलब ये है कि ईओडब्ल्यू और उसमें निकम्मा है, तभी तो ईडी आ जाएगी। ईडी जांच करती है, ईओडब्ल्यू भी जांच करती है। तो पता नहीं एक दूसरे को ये नीचा दिखा रहे हैं कि एक दूसरे से मिल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। चलिए, गंभीर मामला है और स्वास्थ्य घोटाले के परतें जब ईडी खोल रही है तो कांग्रेस ने इस पर यह प्रतिक्रिया दी है कि अलग अलग इतनी सारी एजेंसियों के द्वारा जांच क्यों की जा रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। लेकिन अब अफसरों और इस पूरे घोटाले से जुड़े कंपनियों के जो ठिकाने हैं उस पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने सुन ली। ईडी इस मामले में अभी भी जांच कर रही है, पूछताछ जारी है, इसलिए प्रेस नोट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही एक बड़ा खुलासा इस जांच के बाद हो सकता है, ऐसे आसार हैं। रुक कर लेते हैं पूरे मामले के अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दुर्ग से जुड़ रहे हैं सुबोध तिवारी। सुबोध तिवारी हमारे संवाददाता, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मसले में अब तक हुआ क्या है। बताया जा रहा है कि करीब 14 घंटे से पूछताछ जारी है। सुबोध बताइए क्या अपडेट है नया? देखिए मोहन जी, अगर बात करें सीजीएमएससी घोटाले को लेकर, खासकर छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के को लेकर, जिसमें कि 600 से 650, 700 करोड़ के आसपास का अनुमानतः जो भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी सामने आई है, उसे लेकर इसमें चिकित्सा विभाग से जुड़े वो तमाम अधिकारी जिन्होंने पिछली सरकार के दौरान ऐसे उपकरण, रिएजेंट और दवाइयों की खरीदी की थी, वितरण किया था, इन ऐसे अस्पतालों में वितरण किया था जहां पर जिस मशीन को भेजा जा रहा है उस मशीन के न तो एक्सपर्ट हैं न डॉक्टर हैं, और जो रिएजेंट भेजा गया था वो रिएजेंट भी एक्सपायरी डेट वाले निकल रहे थे, और जो दवाइयां भेजी गई थी वह तक एक्सपायर्ड होने लगी थी, बहुत या फिर बहुत कम समय का कालातीत जो तारीख होता है वह उसमें दर्ज था। जब इस बात की जानकारी जांच एजेंसियों को लगी तो वे हरकत में आई। सबसे पहले तो
एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई की और मोक्षित कॉर्पोरेशन के एक संचालक शशांक को गिरफ्तार करके ले गई। फिलहाल दो भाई जो शशांक के और हैं, सिद्धार्थ और शरद, उसमें से एक फरार बताया जा रहा है और एक सिद्धार्थ और शांतिलाल जो चोपड़ा हैं उनके पिता हैं, वो दोनों फिलहाल हैं और जांच के दायरे में हैं। और जिस तरीके से जो साक्ष्य सामने आए हैं, चाहे वो एसीबी के पास हो, चाहे वो ईओडब्ल्यू के पास हो, चाहे ईडी के पास हो, तो उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई जारी है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है। अगर कल की बात करें, जिस तरीके से ईडी सुबह 6 बजे मोक्षित कॉर्पोरेशन के जो संचालक है उनके घर और दफ्तर में पहुंची थी, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक जांच पड़ताल की कार्रवाई हुई, दस्तावेज हासिल किए गए, बयान लिए गए, उसके बाद ईडी यहां से निकली है। जैसा कि आपने बताया कि कोई भी स्पष्ट या पुष्ट जानकारी अभी ईडी के द्वारा नहीं दी गई है, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस बड़े घोटाले को लेकर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उसमें कांग्रेसी नेताओं के बारे में बात करें तो भी इस बात को तो स्वीकार नहीं कर रहे कि यह बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि इस घोटाले को लेकर 2-2, 3-3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी तक इसमें कुछ मिल पाया है क्या सुबोध? ऐसा क्यों सुबोध, कुछ खास सबूत या कुछ पैसे कुछ मिला है क्या अभी तक छापे में? अब तो स्थिति साफ हो गई होगी, 2 दिन हो गए। लेकिन देखिए, अगर पुष्टि की बात करें तो पुष्टि में तो केवल जांच के दौरान जो साक्ष्य हासिल हुए हैं, जो दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जो हासिल हुए हैं, उसी के बारे में ही पुष्ट अपुष्ट सूचनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन किसी तरह के रकम की बरामदगी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, न ही किसी जांच एजेंसी के द्वारा इस बारे में कोई बात की गई है। मोहन जी, ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे फाइनल अपडेट का। लेकिन इस पूरे अपडेट से पता चलता है कि शिकंजा कस गया है मोक्षित एजेंसी पर और उन अफसरों पर जिन्होंने इस कंपनी को भुगतान कराने के लिए नोटशीट जारी की। ईओडब्ल्यू अपने स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन बड़ा मामला है 700 करोड़ का, इसलिए वो कमीशन का पैसा कहां गया, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ, इसीलिए ईडी को इन्वॉल्व होना पड़ा है। और ईडी अब उन तथ्यों को पता लगाएगी जहां पर इस कमीशन के पैसे का इन्वेस्टमेंट था, इसीलिए ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। बहुत धन्यवाद आपका सुबोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है जिसमें ईडी का शिकंजा कस गया है, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। तो इन दोनों खबरों के जरिए हमने जाना कि आज दोपहर की 2 बड़ी खबरें क्या हैं। फिलहाल हमारी इन खबरों पर नजर बने रहेगी और आने वाले बुलेटिन में हम इसको लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे बुलेटिन में आज इतना ही। अगली बार फिर नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए